एसेंशियल क्राइटेरिया बताने जा रहा हूँ और 2 डिज़ायरेबल क्राइटेरिया बताने जा रहा हूँ। वो किस चीज़ के? मैकेनिज़्म फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रपोजल फॉर रिकॉग्निशन टू न्यू अल्टरनेटिव सिस्टम। तो नया कोई भी वैकल्पिक चिकित्सा में, अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन में आपने प्रपोजल भेजना है। आपके पास कोई पैथी में रिकमेंड करते हैं, इलेक्ट्रोपैथी है, एक्यूप्रेशर है, मैग्नेटोथेरेपी है, या कुछ भी है जिसमें आप सोचते हो कि ये रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, तो आपको 5 एसेंशियल क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना होगा और 2 डिज़ायरेबल है, ज़रूरी नहीं है मगर उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई प्रपोजल अगर आपने कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भेजना है, मेमोरेंडम अपनी तरफ से कुछ भेजना है अपनी एसोसिएशन की तरफ से या इंडिविजुअल, तो ये चीज़ें आप आईडीसी कमेटी के सामने पेश करोगे, तब जाके वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट होगा और उस पर बहस हो सकती है। तो दोस्तों ये याद रखिए, क्योंकि क्राइटेरिया जैसे जैसे आईएएस अफसर, पढ़े लिखे माननीय आईएएस अफसर हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, किसी चीज़ को की मानता मानने का, तो आपके सामने है, आप इसको देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली रिसर्च ने मैकेनिज़्म फॉर कंसिडरेशन फॉर प्रपोजल रिकॉग्निशन टू न्यू अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन का कुछ चेंजेस किए हैं, जो कि आप उनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हो। नवंबर 1, 2019 को इस संदर्भ में नोटिस भी निकाला गया। तो इसमें क्या बताया गया है? दिस हैज़ रेफरेंस टू द नोटिस डेटेड 28/2/2017। 2017 को जो नोटिस आया था, विच इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड थेरेपी अंडर आइकन एक्ट एंड सर्कुलर में जहाँ पे है, तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। द सेड नोटिस प्रिस्क्राइब, जो अबव नोटिस था वो ब्रॉड मैनर में प्रपोजल, जो लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन के पक्ष में रिकॉग्निशन में कोई डाटा कुछ भी बताना चाहते थे अल्टरनेटिव से मेडिसिन को, तो उसको ब्रॉड मैनर में था और फॉर एग्जामिनेशन बाय इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी फॉर आइडेंटिफाइंग वायबल न्यू सिस्टम मेडिसिन। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी आईडीसी कमेटी द्वारा इलेक्ट्रोपैथी के बारे में जो कंक्लूजन निकाला है उसके बारे में बताया था। इट हैज़ नाउ बीन रिकमेंडेड बाय द आईडीसी। अब आईडीसी ने नवंबर 1, 2019 को, यानी कि अब से 11 महीने पहले, इन एडिशन टू सच प्रपोजल बीइंग फॉर्मुलेटेड एंड सबमिटेड इन मैनर एज एडवाइज इन द सेड नोटिस, जो 2017 का नोटिस था कि जो करना है, सच प्रपोजल मस्ट बी एडिक्युलेटेड जस्टिफाइड अंडर ईच ऑफ फॉलोइंग 7 क्राइटेरिया। 7 क्राइटेरिया और कर दिए गए हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन की रिकॉग्निशन के लिए। तो नेचुरली इलेक्ट्रोपैथी का प्रपोजल अगर कोई देगा तो वो 7 क्राइटेरिया को भी सेटिस्फाई करेगा। उसमें से आपको मैं हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा कि जो 5 हैं वो एसेंशियल हैं, मैंडेटरी हैं, उनके बगैर तो बात बननी नहीं है प्रपोजल अगर कोई देता है। तो 2 डिज़ायरेबल हैं, मर्जी है दे ना दे। डिज़ायरेबल का मतलब है वो इच्छा है, मतलब ऑप्शन पे है। एसेंशियल क्राइटेरिया जो है, द सिस्टम शुड हैव इट्स ओवन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। जो प्रणाली है कोई भी सिस्टम की, चाहे इलेक्ट्रोपैथी, अल्टरनेटिव मेडिसिन है, एक्यूप्रेशर, शुड हैव इट्स ओवन फंडामेंटल प्रिंसिपल, उसके कोई सिद्धांत होने चाहिए हेल्थ एंड डिजीज़ के, विच मस्ट डिफर इन कंसेप्ट फ्रॉम दोज रिकॉग्नाइज सिस्टम इन कंट्री। इंडिया में जो रिकॉग्नाइज सिस्टम है एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, उनसे वो डिफ़र करें, कट कॉपी पेस्ट ना हो। इट शुड बी कम्प्रीहेंसिव सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर, पूरे का पूरे वो हेल्थ केयर का सिस्टम हो, एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू डिजीज़। सिर्फ ये ना हो कि कुछ बीमारियों पे आप डिस्कशन करके छोड़ दो, कुछ बीमारियों पे आधार पे किसी भी सिस्टम को हम रिकॉग्नाइजेशन नहीं देंगे। तो ये मतलब निकलता है उसमें से, तो कुछ बीमारियों के आधार पे तो बनेगा नहीं पूरे का पूरा सिस्टम। नेक्स्ट जो उनकी एसेंशियल क्राइटेरिया है, सब्सटेंशियल लिटरेचर ऑन कंसेप्ट, लिटरेचर होना चाहिए
सफिशेंट अमाउंट का सायत होना चाहिए, कंसेप्ट लिखे हों, उसमें बीमारी का कारण बताया हो, उस पैथी के मुताबिक डायग्नोसिस के बारे में लिखा हो, मैनेजमेंट के बारे में बीमारियों के लिखा हो, लाइक टेक्स्ट बुक्स इंक्लूडिंग फार्माकोपिया, और बुक्स चाहिए फार्माकोपिया एंड फार्मुलरी, यानी कि जब जहाँ पे हम मिक्सचर करते हैं किसी चीज़ को उसको फार्मूलेशन कहते हैं, एंड प्रेफरेबली जर्नल्स भी होने चाहिए इफ़ एनी, अगर कोई है, शुड बी अवेलेबल इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन, जहाँ से वो कंट्री, जहाँ से वो पैथी आई है उससे, और इन अदर कंट्रीज, या फिर वो जहाँ जहाँ कंट्री में हो रही है प्रैक्टिस वहाँ से कुछ आना चाहिए। तो एसेंशियल क्राइटेरिया नंबर 2 हो गया। इसका मतलब कंसेप्ट, इटियोलॉजी, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, फार्माकोपिया, फार्मूलेशन मिसिंग रहा इलेक्ट्रोपैथी के प्रपोजल जो लास्ट आया, जिसकी वजह से उसकी रिकॉग्निशन कुछ इंच दूरी पे रह गई हिंदी में। इंफॉर्मेशन ऑन वेदर इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियली एज ए सिस्टम मेडिसिन इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन, कहाँ कोई भी पैथी या इलेक्ट्रोपैथी क्या अपनी कंट्री जहाँ से उसकी इन्वेंशन हुई का उस कंट्री में क्या ओरिजिन में क्या वो रिकॉग्नाइज्ड है, और इन एनी कंट्री, और या किसी और कंट्री में वो रिकॉग्नाइज्ड है जहाँ पे वो प्रैक्टिस की जाती है, कि सिर्फ भारत में ही आप मांग कर रहे हो। तो ये तीसरा क्राइटेरिया इंसर्ट हो गया। नंबर 4, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑन यूनिकनेस ऑफ मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, उसका कोई प्रूफ दीजिए कि जो मोडेलिटीज़ हैं, जो ट्रीटमेंट के अलग अलग तरीके हैं, मे बी ड्रग्स, दवा हो, डिवाइसेस हो, यंत्र हो, और एनी अदर मेथड जैसे कि डाइट हो, मालिश हो, एक्सरसाइज हो, तो उसका डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन दो कि ये यूनिक है, इसीलिए इसको अलग से प्रणाली या सिस्टम में रिकॉग्निशन चाहिए। अगर वो यूनिक ही नहीं है फिर तो वैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। 5वीं चीज़, स्टैंडर्डाइज मेथड ऑफ प्रेपरेशन, स्टैंडर्ड तरीके क्या हैं ड्रग को तैयार करने के लिए, मान लीजिए इलेक्ट्रोपैथी के, और डिवाइसेस यूज्ड इन थेरेपी, या कोई थेरेपी में यूज़ होते हैं, तो अल्टरनेटिव मेडिसिन की रिकॉग्निशन की बात हो रही है, तो कोई यंत्र है तो उसकी स्टैंडर्डाइज भी होगा, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन भी बतानी पड़ेगी आपको। एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर शुड बी अवेलेबल, तो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर का भी जिक्र हो। उसके आगे डिज़ायरेबल क्राइटेरिया क्या है, प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया फॉर एडमिशन करिकुलम, सिलेबस हो गया, ट्रेनिंग होगी, डिटेल ऑफ सच कोर्सेज, जो भी कोर्सेज हैं, चाहे डिप्लोमा है, चाहे डिप्लोमा इलेक्ट्रोपैथी है, सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रोपैथी, या सर्टिफिकेशन है BMS की, MBH की, ऐसे ही और अल्टरनेटिव मेडिसिन में भी। एंड लिस्ट ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूशन, वो टीचिंग इंस्टीट्यूशन में कितनी लिस्ट है, कितने हैं टीचिंग इंस्टीट्यूशन, कंट्री जहाँ ये रिकॉग्नाइज सिस्टम है उनमें बताइए कंट्रीज़ में क्या सिलेबस है, करिकुलम है, कोर्स का नाम क्या है, और डिटेल्स ऑफ कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम एंड अवेलेबल रिसर्च, और उस जिसमें आप रिकॉग्निशन मांग रहे हो क्या उसमें कोई रिसर्च है अवेलेबल, या उसमें CME है, यानी कि CME का मतलब होता है कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, वो अपनी डिग्री या सर्टिफिकेशन पूरा करके बाद में उसको अपडेट करता है, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है या MCI थी, तो वो कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन CME प्रोग्राम चलाती थी। क्या चलाती थी, ताकि जो लोग डॉक्टर बन चुके हैं वो एक दिन की कोई वर्कशॉप या कुछ कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम पे जो वर्किंग प्रोफेशनल ऑलरेडी बन चुके हैं उनके लिए अपडेशन क्या है, यानी कि उनके लिए कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन या छोटा सा कंडेंस्ड कोर्स 1 दिन का 2 दिन का वर्किंग प्रोफेशन के लिए अगर कोई है तो बताइए। इस तरह ही अल्टरनेटिव मेडिसिन जिसकी रिकॉग्निशन या इलेक्ट्रोपैथी की रिकॉग्निशन के लिए अगर आप बात करेंगे तो फिर आप डिज़ायरेबल क्राइटेरिया है कि आपको कमेटी के सामने ये बताना होगा कि कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम है या नहीं, या कोई रिसर्च है तो बताइए। इन व्यू ऑफ अबव एनी पर्सन और बॉडी, ये सारी चीज़ें डिक्लेयर की गई। अगर एक आदमी या उनकी कोई एसोसिएशन वाइल फार्मिंग प्रपोजल सीकिंग रिकॉग्निशन टू न्यू, अगर वो
अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन किसी भी ब्रांच के लिए रिकॉग्निशन के लिए प्रपोजल भेजता है तो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के शुड इंश्योर द रिक्वायरमेंट मेंशन इन पैरा 2। तो पैरा 2 में जो चीज़ बताई है कि 5 मैंडेटरी कंडीशन उसको बतानी पड़ेगी कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि सिर्फ एक चिट्ठी लिख के प्रपोजल भेज रहा है कि मेरी इलेक्ट्रोपैथी या मेरा अल्टरनेटिव मेडिसिन या मेरा एक्यूप्रेशर या मैग्नेटोथेरेपी या म्यूजिक थेरेपी या साउंड थेरेपी या प्रेनिक हीलिंग को रिकॉग्नाइज कर दो। तो ऐसा नहीं होगा, उसको ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ये 5 क्राइटेरिया, जैसे कोई नौकरी में जाता है तो उसको कहते हैं कि +2 मेडिकल मिनिमम हो, इंग्लिश हो, आपकी इस स्तर की इंग्लिश हो, आपने कोई हिंदी पढ़ी हो या आपका कोई एक्सपीरियंस है। तो ऐसी चीज़ें क्राइटेरिया बना दिया गया। अब ये क्राइटेरिया केरा इलेक्ट्रोपैथी के लिए नहीं, अगर आप कंसिडरेशन ऑफ प्रपोजल फॉर रिकॉग्निशन टू न्यू अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन, कोई भी अल्टरनेटिव वैकल्पिक चिकित्सा में कोई भी प्रपोजल देना चाहते हो तो जाएगा कहाँ? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर इंडिया को। तो आप प्रपोजल बनाते वक्त ये 5 + 2 7 चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। तो ये सभी स्टेक होल्डर पब्लिक को एट लार्ज ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी। तो ये आपने आपके सामने समकक्ष हिंदी में कर दिया ताकि ये थोड़ी सी जटिल इंग्लिश थी। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल।